पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपन वचन में आते हैं। वचन में आने शुरुआती जो आज एक वचन पढ़ा गया था, चूंकि वचन पढ़ा गया तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। यूहन्ना 6 अध्याय 35वां वचन। I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never thirst. पढ़िए हिंदी में। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हम लोग देख रहे थे कल कि एक रोटी जो नाश्वर रोटी है, यीशु मसीह कहते हैं इस नाश्वर रोटी के पीछे मत जा, इसके पीछे चिंता मत कर, ये मैं तेरे को दूंगा, लेकिन तू उस रोटी की चिंता कर जो परमेश्वर देता है, जो अनंत जीवन का है। और वो रोटी क्या है कल हमने देखा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ये रोटी माई फूड, यूहन्ना 4:34 में यीशु मसीह कहते हैं मेरा आहार क्या है। मेरा आहार है नंबर 1 परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, नंबर 2 परमेश्वर के कार्य को अंजाम देना। ये मेरी इच्छा है, तो ये मेरी रोटी है, ये मेरी रोटी है, ये रोटी मैं तुमको देता हूं। और वो रोटी ये है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये तुम्हारा काम है। यूहन्ना 6:27, ये तुम्हारा काम है। 6:27 है कि 28 है ना? ये तुम्हारा काम है। 29 है, 6:29 पढ़िए, यूहन्ना 6:29। चलिए अब पढ़िए मत, क्योंकि ये रिवीजन है। 6:29 में लिखा है परमेश्वर का कार्य यह है कि उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से, वो 6:40 में लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। कुल मिला के यीशु मसीह को जानना कि यीशु मसीह कौन है, और इस यीशु मसीह को जान करके यीशु मसीह पर विश्वास करना, यही परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का कार्य है हमारे जीवन के लिए। ये हमने देखा। मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, लेकिन रिवाइज करने के पहले आज एक चीज आपको बताना चाहता हूं। शुरू में ही उस चीज को आप अपने अंदर बिठा लीजिए। ये सामरी स्त्री से जब यीशु बात कर रहे थे अध्याय 4 में, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये जल जो भी पीता है वो फिर प्यासा होगा, लेकिन मैं जो जल तुमको देता हूं, वो जो पिएगा वो जल उसके अंदर एक सोत बन जाएगा जो अनंत काल तक का होगा। है कि नहीं? एवरीवन who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give, indeed he will never thirst again। क्यों? क्योंकि ये वाटर उसके अंदर एक स्प्रिंग बन जाएगा जो अनंत काल तक का है। ओके, अब ये क्या बात है, हमको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उसकी क्लैरिटी यूहन्ना 7:37, 38, 39 में है। यूहन्ना 7:37, 38 में यीशु मसीह यरूशलेम में खड़े होकर जोर से कहते हैं कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और आगे उसमें लिखा है, इसका अर्थ था पवित्र आत्मा वो हमको देना चाहता है। आमीन। निकाल के पढ़ लीजिए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, ये जीवन जल की नदी क्या है? इसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी आत्मा तुमको दूंगा। वो आत्मा
एक स्रोत बन जाएगी आपके अंदर। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगी। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर एक जीवन जल का स्रोत बन जाएगा जो अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। आप इस चीज के लिए परिश्रम करें। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें। हमने क्या देखा था 2 दिन में? पहले दिन हमने देखा कि हमारा थीम क्या है कैंप इसका, कन्वेंशन का, जयवंत मसीही जीवन। भूलिएगा नहीं, आज जब अपन उसके क्लाइमैक्स में पहुंच के अंत करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जयवंत मसीही जीवन के लिए हमारी एक प्रार्थना शैली होनी चाहिए, ये मैंने बताने की कोशिश करी थी। वो प्रार्थना शैली हम जो नॉर्मल प्रार्थना करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है। और वो प्रार्थना शैली ये है, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हम जो परमेश्वर का वचन है उसको पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वो ज्ञान और प्रकाशन के रूप में नहीं आएगी, मालूम जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर तो यीशु मसीह का पुत्र है, यीशु मसीह ने कहा लहू और मांस ने तेरे को ये नहीं बताया है। किसने बताया है? ये तेरे को एक रेवलेशन के रूप में मिला है। तो ये वचन हमको एक प्रकाशन के रूप में हमारे हृदय में आना चाहिए और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। एक तीसरी प्रार्थना और मैं आज जोड़ रहा हूं, एफिसियों 3 के 16, 17, 18 में से। आज समय कम है इसलिए निकाल के पढ़ेंगे नहीं। 16, 17, 18 में ये लिखा है ना, आउट ऑफ हिज ग्लोरियस रिचेस ही मे स्ट्रेंथन यू विद पावर इन योर इनर बीइंग थ्रू द स्पिरिट सो दैट क्राइस्ट मे ड्वेल इन यू। ये हमारी एक और प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना हमारी? वो प्रार्थना का सारांश ये है कि हे परमेश्वर, तू अपनी सामर्थ के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो तूने मुझे दी है, मेरे अंदर की आत्मा, अंदर का मनुष्य बलवंत होते जाए, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर वास करे। क्या करे? जोर से बोलो, यीशु। ये हमारी प्रार्थना है कि यीशु मसीह मेरे अंदर वास करे, और उसके लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। और परमेश्वर ने कहा है, पतरस, दूसरा पतरस अगर आप देखते हो, पहला अध्याय 3रा वचन, हिज डिवाइन पावर हैज गिवन अस एवरीथिंग। एवरीथिंग बोले तो एवरीथिंग। उसके अलौकिक शक्ति ने हमें वो सब कुछ दे दिया है जो हमें जीवन और सामर्थ के लिए जरूरी है। जीवन और गॉडलीनेस, फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस के लिए जो कुछ चाहिए परमेश्वर ने दे दिया। ओके, सो द थिंग इज दैट ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों? आगे हम देखते थे, हमने जो पहले दिन देखा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है। विश्वासी के 2 कैटेगरी, एक जो सिर्फ परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए डटा हुआ है। कलीसिया, मैं आपको बहुत सावधान करना चाहता हूं कि हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर से सिर्फ प्राप्त करें, क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है। क्योंकि पर यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों के द्वारा कुछ नहीं कर पाते, उन पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का एक बहुत बड़ा एक कार्य सौंपा है। A ministry of reconciliation is what God has given to each one of us. वो अगर परमेश्वर आपको सौंपना है तो एक हमें अलग टाइप का विश्वासी होना है। वो विश्वासी कैसा होना चाहिए? वो विश्वासी इस संसार की चीजों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इस संसार में जो चाहिए यीशु मसीह ने कहा है वो मैं तुमको दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। ये जो सांसारिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके पीछे जो परेशान होते हैं वो अन्य जाति है, और उनका परेशान होना बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एक पिता नहीं है। क्योंकि उनका एक पिता नहीं है, इसलिए वो इस सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और हम मसीह अनजाने में उनके जैसे बनते जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि आप इन चीजों के लिए परेशान मत हो, ये तो मैं तुम्हें दूंगा। आप परेशान हो, आप परिश्रम करो, मेरे राज्य और मेरे साथ एक राइचियसनेस, राइट रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापित करने के लिए, इसके लिए आपको परेशान होना है, इसके लिए आपको परिश्रम करना है।
तो काय के लिए हमें परिश्रम करना है? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता निभाने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। कल के दिन हमने देखा कि ये विश्वास क्या है। अगेन हम मनुष्यों के लिए, हम विश्वासियों के लिए विश्वास का मतलब है कि इस संसार की चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम इस दुनिया की चीज़ों पर आशा लगाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारा विश्वास है, हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं और परमेश्वर देता है। लेकिन यही वचन आपको बताता है पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय 19वें वचन में कि यदि इसी जीवन के लिए मुझे मसीह की आवश्यकता है तो मैं सबसे अभागा व्यक्ति हूं। इस वचन को कभी मत भूलिएगा। इफ ओनली फॉर दिस लाइफ आई हैव होप इन क्राइस्ट, आई हैव टू बी पिटीड द मोस्ट। मैं सबसे बड़ा अभागी व्यक्ति हूं यदि यीशु मसीह केवल और केवल इस संसार की चीजों के लिए मुझे यीशु मसीह से मतलब है। तो मेरा विश्वास कैसा होना चाहिए? मेरा विश्वास क्या होना चाहिए? किन बातों पर मेरा विश्वास होना चाहिए? मेरा विश्वास अनदेखी चीजों पर होना चाहिए, क्योंकि इब्रानी 11 का 1 कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी चीजों का प्रमाण यह विश्वास है। तो अनदेखी चीजें क्या है? जब हम दूसरे कुरिन्ती उसके 4 अध्याय में आते हैं, उसका आखिरी वचन 18वां वचन कहता है कि वी फिक्स आवर आइज नॉट ऑन व्हाट इज सीन। जो दिखता है उस पर मैं अपनी आंखें नहीं गड़ाता हूं, जो नहीं दिखता है उस पर मैं अपनी आंखें लगाए हुआ हूं। क्या है जो नहीं दिखता है? जो अनंत काल की है वो हमको दिखता नहीं है, और हमने अपनी आंखें कहां लगा के रखी है? अनंत काल की चीजों पर। आप अपने आप को शोधना करते जाइए कि प्रभु क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। मेरी आंखें काहे पे लगी है? मेरी आंखें क्या इन वस्तुओं पर लगी है, इस दुनिया की चीजों पर लगी है? तो फिर वो विश्वास नहीं है, या वो विश्वास है। आपको अगर वो मिल जाता है, आप कह सकते हो कि आप विश्वासी है। वो चीज केवल आपको इस संसार में तृप्त कर सकती है, लेकिन इस संसार की हर चीज नाश होने वाली है। अविनाशी चीजों पर आप अपना मन लगाएं, अविनाशी चीजों पर आप अपनी आशा लगाएं। अविनाशी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, और वो अविनाशी चीजें क्या हैं? कल हमने थोड़ा देखा, आज हम और देखेंगे। अविनाशी चीजें ये है कि परमेश्वर ने ये धरती और ये आकाश का नाश होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई वो संसार शुरू होने से, अगर संसार यहां से शुरू होता है, संसार शुरू होने से पहले अनंत काल में परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया। अनंत काल में परमेश्वर का एक पर्पस है, अनंत काल में परमेश्वर का एक प्लान है, अनंत काल में परमेश्वर ने एक योजना बनाई। अनंत काल का परमेश्वर की योजना है। क्या है वो योजना मालूम आपको? कि हम तीनों में, कौन है हम तीन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि ये समय अभी शुरू नहीं हुआ। समय शुरू होने के पहले कौन है? परमेश्वर एलोहिम है, जो त्रित्व है। ये त्रित्व में एक गहरा संबंध है जो हमारे समझ के परे है, क्योंकि हम लिमिटेड हैं, बुद्धि हमारी लिमिटेड है। ओके, हम स्वर्ग जाएंगे तो भी परमेश्वर को जानते रहेंगे, इसलिए हम उनकी आराधना कर। जिस चीज़ को हम 100% जान गए उसकी कहाँ आराधना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ऐसा महान है कि स्वर्ग में भी पहुंचकर हम उनकी कंटिन्यूसली आराधना करते रहेंगे, क्योंकि इस परमेश्वर को हम जानते रहेंगे। हालेलुया। तो इस परमेश्वर ने इन तीनों के बीच में जो एक संबंध है, इन तीनों के बीच में जो एक रिश्ता है, आप अपने बेटे को कितना, बच्चों को कितना चाहते हैं ना, क्योंकि आपका एक गहरा संबंध है आपके परिवार के लोगों के साथ। इन तीनों के बीच में, ये एक परिवार है, इन तीनों के बीच में एक गहरा संबंध है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया कि हम तीनों के बीच में जैसा संबंध है, मैं मनुष्य को बनाकर अपने साथ जोड़कर यहां रखूंगा। कब बनाया ये पर्पस परमेश्वर का? कब का है?
संसार बनने के बाद का नहीं है। संसार बनने के बाद की सब चीजें नाश्वर है। संसार बनने से पहले परमेश्वर की योजना कि जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रेम करने के लिए मनुष्य को बनाकर अपने साथ, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में जोड़ने का परमेश्वर ने निश्चय किया। पर्पस परमेश्वर का, परमेश्वर के पर्पसेस को कोई शैतान कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर का ये विजन था। उस विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन है, और वो मिशन ये है, ये जो परमेश्वर का उद्देश्य है, हमें पवित्र अपने साथ जोड़ के रखना। उसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में था, उसी रिश्ते में था जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ थी शुरू में, इन द बिगिनिंग। लेकिन शैतान की बात में आकर वो उलझ के उसने परमेश्वर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को छोड़कर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अपने ऊपर आश्रित करने वाला व्यक्ति हो गया। जब वो अपने को देखने लगा, अपने ऊपर आश्रित होने लगा, परमेश्वर की आत्मा उससे दूर हो गई। परमेश्वर की योजना में कोई अंतर नहीं आया। परमेश्वर ने स्वर्ग में ही क्या किया, यीशु मसीह में हम सबको अंदर कर दिया, जिनको वो उद्धार देना चाहते थे, जिनको वो उद्धार देना चाहते थे, उन्होंने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर हमें कर लिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसको अनुग्रह कहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब हम नालायक हैं, पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां वचन है। अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है, लेकिन 9वें वचन में वो बड़े क्लियरली लिखा है ये सब बातें। 9 और 10 को आप घर जाके पढ़िएगा। तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करी। कैसे? हमें यीशु मसीह के अंदर किया, और यीशु मसीह के अंदर हैं हम, यीशु मसीह के अंदर हैं। अब जब ये संसार शुरू हुआ, हम आदम के अंदर भी थे, हम आदम के अंदर थे। तो जब आदम ने पाप किया, हम भी आदम के डीएनए के हैं, हम भी आदम के डीएनए के बने हैं, हम भी वो पाप में स्वभाव, हमको भी केवल हम ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। ये हमारी स्थिति थी। ऐसे में यीशु मसीह के अंदर जो हम थे, इस संसार में आके यीशु मसीह ने क्रूस का दुख उठा करके, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ संसार में खड़ा था। जब यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई, मैं यीशु मसीह के अंदर था, मैं यीशु मसीह के अंदर था। ये परमेश्वर की शुरू की योजना है, संसार की स्थापना से पहले की योजना है। उस योजना के तहत मैं यीशु मसीह के अंदर था। इसीलिए यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई है, वो उनकी मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर जो प्रार्थना करी है, वो केवल और केवल हमारे लिए है कि मेरे अंदर ये जो आपने मुझे दिए हैं, वो सब बचाए जाए। उनके पाप मैं अपने ऊपर वहन करता हूं। ये यीशु मसीह के अंदर हम हैं। इसलिए जब हम कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 14वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि एक के मरने से हम सब जो हैं मर गए, हम सब जो है मर गए। मरने के बाद हम जीवित भी किए गए यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ जीवित करके परमेश्वर ने अब हमें पोजिशनली स्वर्ग में अपने साथ स्वर्गीय सिंहासन पर बिठा दिया है। क्योंकि पिता ने यीशु मसीह से कहा था कि मेरी इच्छा यह है। आज अपन ने जो वाक्य पढ़ा था, उसका आखिरी वचन पढ़ा था, 39वां किसका? यूहन्ना 6 का 39 में पढ़ा था। परमेश्वर की इच्छा यह है यीशु मसीह से कि जितनों को मैंने अपने अंदर किया है, उसमें से एक का भी नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। अब जब आप इस लाइन में जब आप सोचोगे, आपको यूहन्ना 17 बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, आपको एफिसियों 1 बहुत अच्छे से समझ में आने लगा, आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र एक अलग ढंग से समझ में आएगी जब हम ये मानेंगे हम यीशु मसीह के अंदर थे। ये अनदेखी चीज है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, हम यीशु मसीह के अंदर हैं। चलिए निकाल के पढ़ लीजिए यूहन्ना एफिसियों दूसरा अध्याय 4 और 5। एफिसियों दूसरा अध्याय 4 और 5, या 5 ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हाँ पढ़ लीजिए।
तो हमें मसीह के साथ लगाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा कोई योगदान नहीं है, परमेश्वर की ये योजना है। अनुग्रह की जो योजना है, अनुग्रह की जो योजना है वो किसका है? वो परमेश्वर का है। उसका उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को वो पूरा करता है। आप फिर से समझे मेरे साथ, संसार की स्थापना से पूर्व उन्होंने, चूंकि हम नालायक हैं, उन्होंने अपने लायक पुत्र के अंदर हमको करके हमको रख लिया, और उसके कारण, उस पुत्र के ओबीडियंस के कारण हम बचाए गए हैं। और उसका 5वां पढ़िए, ये अभी आपने 4था पढ़ा था, 5वां पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसके आगे वाला पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर ने हमें उठाकर कहां बिठा दिया? स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। Since you have been raised with Christ, set your minds on things above and not on earthly things. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. ये अभी हमने आज वचन में पढ़ा था, है कि नहीं? तो ये हमारी पोजीशन है, ओके। लेकिन फिर हम इस संसार में एक जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, इस संसार में हम जीते हैं। जब हम इस संसार में जीते हैं, हमें एक दिन मालूम चलता है, हमें विश्वास होता है कि ये स्वर्गीय पिता ने अपना पुत्र इस संसार में भेजा और उसके मृत्यु से मेरी मृत्यु हो गई। उसने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और उस पाप के कारण, उस पाप को अपने ऊपर लेने के कारण उनकी एक मृत्यु हुई। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। इब्रानी 2:9 में लिखा है, जीसस डाइड सो दैट ही कैन टेस्ट डेथ फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को चखा, मृत्यु को गले लगाया, ताकि हम बचाए जा सके। ओके, तो ये हमें उस एक दिन इस संसार में रह के मालूम चलता है। हम इस चीज को विश्वास करते हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं, इस संसार, अब एक हमारा पोजीशन है इन क्राइस्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा सरल करता हूं। देखिए, हम और बिनू सर जिस ताराचंद हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, उसका एक CEO है जोसेफ सर। ये जोसेफ सर हमारे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं। ये उनकी पोजीशन है कि वो बोर्ड के मेंबर है, परंतु हमारे डे टू डे अफेयर्स में वो एज CEO काम करते हैं। बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन वो हमारे डेली काम में भाग लेते हैं, हमको लीड करते हैं, गाइड करते हैं। पोजिशनली ही इज द बोर्ड मेंबर, फंक्शनली ही इज द CEO ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको? पोजिशनली मैं पिता के अंदर हूं, मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, स्वर्गीय स्थान में मैं बैठा हुआ हूं। अभी अपन ने पढ़ा 2:6 में, स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ हूं, लेकिन फंक्शनली अभी मैं इस धरती पर हूं। और मैंने ये विश्वास किया, जो कुछ परमेश्वर की योजना थी उसको मैंने विश्वास किया। आप मेरे साथ हो? अभी तक आप मेरे साथ हो ना? यीशु मसीह के उस योजना को, यीशु मसीह के उस अनुग्रह पर मैंने विश्वास किया। जब मैंने ये विश्वास किया, आज जो हमने पढ़ा शुरू में, परमेश्वर ने वो बहता स्रोता अपने अंदर दे दिया। बहता स्रोत क्या है? परमेश्वर की आत्मा। एफिसियों 1:13 पढ़िए। एफिसियों 1:13। और उसी से तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुनाकर तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए, वह पवित्र आत्मा की छाप लगी है। देखो, तो आपने क्या किया? उस मैसेज को सुना, उस सुसमाचार को आपने सुना। उस सुसमाचार को सुन करके आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया। आपने जब उस सुसमाचार पर विश्वास किया, परमेश्वर के अंदर हो गए। अब आप यीशु मसीह के अंदर हो गए, है ना? आप उसको गलत मत समझिएगा। एफिसियों 1:4 कहता है कि यीशु मसीह में हम चुन लिए गए हैं। कब? पढ़िए, उस वचन को पढ़िए। जैसे उसने हमें
जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट से। जगत की उत्पत्ति के पहले उसने मुझे चुन लिया। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये चुनना मतलब ये नहीं है कि इसमें से 3 को चुन लिया, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है उसको चुन लिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी मानव जाति बचाया जाए, लेकिन मानव जाति स्वयं निर्णय लेता है जब वो इस संसार में रहता है कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि नहीं करना है। परमेश्वर पहले से जानता था कि कितने लोग मेरे पुत्र पर विश्वास करेंगे। शुरू से लेके आखिरी तक, संसार शुरू से लेके संसार के आखिरी तक कितने लोग मेरे पुत्र पर विश्वास करेंगे, उन सबको उन्होंने यीशु मसीह के अंदर करके, ये है जो एफिसियों 1:4 है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, पोजिशनली ये है, लेकिन इस धरती पर रहते हुए हमारा एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, और वो ये जवाबदारी है कि ये यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये पुत्र ने अपनी जान मेरे लिए दी है, और मैं यीशु मसीह के अंदर हूं और मैं जीवित हुआ हूं। मेरा एक नया जीवन है, मैं एक नई सृष्टि हूं। ये जब मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आती है। हालेलुया। हर व्यक्ति के अंदर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अभी अपन ने 13 में यही पढ़ा, ये नहीं करा, यू वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्राइस्ट व्हेन यू बिलीव्ड इन द मैसेज, द गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन। उद्धार के सुसमाचार को जब आपने ग्रहण किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। काय के लिए दी है? क्योंकि इस संसार में रहते हुए, मैंने आपको शुरू में बताया ना, हमने आदम से भी कुछ डीएनए लिया है। आदम का स्वभाव, आदम का वो चीज, मेरे अंदर एक मानुषिक स्वभाव है। इस संसार में जीते हुए अब मेरे अंदर 2 प्रकार के जीव हैं। जीव बोलने से आप गलत नहीं समझिए, एक पवित्र आत्मा है और एक मेरा पुराना स्वभाव है। ये 2 जीव है मेरे अंदर। इन दोनों में पटती नहीं है बिल्कुल। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। समझ रहे हो आप? हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है भाई। पढ़िए गलातिया उसका 5वां अध्याय, उसका 16 में लिखा है कि हमें कैसे चलना चाहिए। 17वां पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर बोले तो ये ओल्ड सिंफुल नेचर को शरीर कहा जाता है। ओके, अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा को शरीर कहा जाता है। ओके, कुछ ट्रांसलेशन में शरीर की अभिलाषा है, कुछ ट्रांसलेशन में शरीर है हिंदी में। चलिए पढ़िए बिनु भैया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हो, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में है, लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों की नहीं पड़ती है बिल्कुल। किन दोनों की? शरीर और आत्मा की। समझ में आया ना? अब एक वाक्य पढ़िए, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 7 ऑनवर्ड्स। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, अ मैन रीप्स व्हाट ही सोस। है ना? ये नेचुरल है, आप जो बोओगे वही आप काटोगे। धोखा ना खाओ। हाँ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा, हम सबको मालूम है। आगे पढ़िए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये जो शरीर की अभिलाषा, इन दोनों का विरोधाभास है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। परमेश्वर ने इसलिए क्या किया? हमारी तीसरी प्रार्थना थी, क्या थी? कि हम बलवंत होते जाएं। काय में बलवंत होते जाएं? हमारी अंतर की आत्मा, आंतरिक मनुष्य बलवंत होते जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मसीह हमारे अंदर वास करे। मसीह को हमारे अंदर वास करना है, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर वास करना है, ड्वेलिंग। उसके लिए आवश्यक ये है कि हम शरीर की अभिलाषाओं को त्याग दें। शरीर की अभिलाषा की बीज बोओगे तो नाश का फल काटोगे। पवित्र आत्मा के बीज को बोओगे तो आप अनंत जीवन पाओगे। आप अनंत जीवन पाओगे। ये बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है रोमन्स चैप्टर 8 में।
काश मेरे पास समय होता, इसको मैं बढ़िया एक्सप्लेन करता आपको, लेकिन वहाँ पर उसका सारांश यही है कि लाइफ पवित्र आत्मा द्वारा कंट्रोल्ड लाइफ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलने वाला जीवन, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जो चलता है वो लाइफ एंड पीस है। ये कौन सा वचन है, जरा पढ़ लेते हैं। रोमियो 8 का रोमियो 8 आप घर जाके पढ़िएगा, 6ठे वाक्य को पढ़ लीजिए अभी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपको चुनना है। सी, हमारे परमेश्वर की बहुत अच्छी बात क्या है मालूम, उन्होंने मुझे और आपको अपने सादृश्य में और अपने स्वरूप में बनाया। या ड्यूटरनॉमी में लिखा है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, मतलब ब्लेसिंग्स मतलब अनुग्रह और श्राप, दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है और बोला है कि तुम लोग चुन लो, चुन लो। एक सकरा रास्ता है, एक बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता है, आप चुन लो। चॉइस जो है, चूंकि परमेश्वर ने अपने साथ विथ फ्रीडम हमें इतनी आजादी दी है कि हम परम पिता के मुंह पर थूक सके। इस संसार में इतने गए गुजरे हैं हम लोग, उन्होंने अपने फ्रीडम को कभी हमसे अलग नहीं किया, चाहे हम कितने भी गड़बड़ हो गए। चलिए वो एक अलग विषय है, उसमें नहीं जाते हैं। तो द थिंग इज दैट कि अब हम किसको, हमारे अंदर मैंने कहा ना 2 जीव हैं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। इसमें से कौन सा जीवित रहता है, ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। जिसको मैं भोजन दूंगा वो जीवित रहेगा। अगर मैं पवित्र आत्मा नामक जीव, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक जीव के रूप में बता रहा हूं, उस जीव को अगर आप भोजन दोगे वो स्ट्रांग होगा। आपने सांसारिक अभिलाषाओं को भोजन दिया, वो स्ट्रांग होगा, तो दूसरा हल्का पड़ जाएगा। ये परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप पवित्र आत्मा, ये हमने क्या पढ़ा था, मैं एक जीवन जल दूंगा जो आपके अंदर एक सोत बन जाएगा अनंत जीवन तक। ये आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने आपको दिया है। सो दैट इज अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। ये एक जयवंत मसीही जीवन है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है और मुझे बुलाया है, चुन के हमको अलग किया है फॉर दिस विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। हम इस संसार में रह करके फालतू आलतू की चीज़ों में, मोबाइल में, इसमें उसमें अपन समय व्यतीत करते हैं। ये सब नाश्वर चीज़ है। प्रभु इन सब से महान दुखी होता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को कमज़ोर करते जा रहे हो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। आप घर जाके रोमियो 8, गैलेशियंस की ये पोर्शन को जब आप पढ़ोगे आपको ये और क्लैरिटी में आएगी। ओके, सो दैट इज अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ कि हमें परमेश्वर की आत्मा में बलवंत होते जाना है। दैट इज क्राइस्ट इन यू। ये सब क्राइस्ट इन मी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए क्राइस्ट इन यू में हम जीवन जीते हैं। एक चीज को छू के मैं आगे बढ़ रहा हूं। रोमियो 8 का 10 और 11, रोमियो 8 का 10 और 11। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण, धीरे धीरे पढ़िए बेटा। यदि मसीह तुम में है, मतलब क्राइस्ट इन यू पोजीशन है। हाँ, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। धर्म के कारण जीवित है। ये आपकी स्थिति होनी चाहिए। देखिए, ये शरीर, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कैसे अच्छे जीवन जी सकते हैं। ये शरीर को लेकर के आप एक पवित्र, आपको परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया है, आपको परमेश्वर ने सिद्ध करके ऊपर बिठा दिया है। लेकिन इस संसार में रहते हुए आप निरंतर पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे हो, आप निरंतर पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे हो। लेकिन ये शरीर को लेकर के
मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक बच्चा है, समझिए, है 5 साल का, वो बीमार होता है, उसको 101 डिग्री बुखार है, बीमार है। मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैं अत्यंत टेंशन में आ जाता हूँ। मैं उसको लेके अस्पताल भागता हूँ, उसको एडमिट करता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ जब तक वो ठीक नहीं होता। ओके, ये मेरा पड़ोसी का बच्चा, उसको 104 डिग्री बुखार है। अब चूंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, उसको भी मैं वैसे ही लेके भागता हूँ हॉस्पिटल, उसको भी एडमिट करता हूँ, उसकी भी देखभाल करता हूँ, सब कुछ वैसे ही करता हूँ। लेकिन क्या पता क्यों, जब मेरे बच्चा एडमिट था, उसके लिए जो मेरे अंदर टेंशन था ना, वैसा टेंशन मुझे पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं हो पा रहा है कि नहीं? ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अपने इस संसार में। इस शरीर में रहते हुए मैं सिद्ध नहीं बन सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अगला वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश में मैं बोलता हूं, उसको आप हिंदी में पढ़िएगा। इफ द स्पिरिट ऑफ हिम who raised Jesus Christ from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies by the same spirit that lives in you. पढ़िए इसको हिंदी में। यदि उसकी आत्मा, किसकी आत्मा? जिसको यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया, यदि वही आत्मा आपके अंदर जीवित है। तो कंफ्यूज हो गई होगी बेटा, कहां से पढ़ना है ना? तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। किसको जिलाएगा? हमारे नाश्वर देह को जिलाएगा। हालेलुया। ये जब परमेश्वर की योजना पूरी होगी तब हम सिद्ध हो जाएंगे। ये प्रभु की योजना है। तो इसलिए इस संसार से जो जाता है उसके लिए दुखी मत हुआ करो, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसी हुई थी, उसका समय पूरा हो गया था, अब उसको एक नया शरीर मिलने का टाइम आ गया है जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से लैस कर दिया है। इसके लिए जरूरी है कि इस संसार में हम यीशु मसीह के अनुसार यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर चले। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? इसको ग्रहण करिए और इसके अनुसार चलिए। चलिए, अब मैं बहुत जल्दी से आपको कुछ बातें बताता हूं कि हम कैसे, अभी तक हमने डॉक्ट्रिनली देखा, चीज़ों को समझा, प्रैक्टिकली हम कैसे चल सकते हैं यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसा करके हम कैसे चल सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। नंबर 1 है ना, नंबर 1, इनको चाहो तो आप नोट कर लीजिए। ये दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं, आप इसमें बहुत सी बातें ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, रोमियो चैप्टर 12 वर्सेस 2, वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, ऐसा, हाँ, वर्सेस 2 पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, इस संसार के सदृश मत बनो। ये संसार, देखो बेटा, ये संसार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, इस संसार के सदृश आप मत बनो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, है ना। इंग्लिश में बोल के मैं इसको आगे बढ़, सी, डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया का एक पैटर्न है, ये दुनिया की एक चाल है, उसके अनुसार आप मत चलो, परंतु आपके मन के रिन्यू होने से, आपका मन रिन्यू होना है और आपको इस संसार के अनुरूप नहीं चलना है। मेरे साथ रहिए आप। इस संसार के अनुरूप चलने का क्या मतलब है मालूम? निकाल के पढ़िए। 3 चीजें, मुख्य रूप से 3 चीजें, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ। पहला यूहन्ना 2:16, पहला यूहन्ना 2:16। जल्दी, जितना टाइम आप पढ़ने में लगा रही हो वो मेरे टाइम में नहीं गिना जाएगा। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों
की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और जीविका का घमंड, ये है पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। आदम और हव्वा इसी में फंसे थे। यीशु मसीह को शैतान ने इसी में टेम्प्ट करने की कोशिश कर दी। ये शैतान का एक फ्रेमवर्क है, काम करने का एक तरीका है, एक शैली है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसार की एक चाल है और आपको इस चाल में नहीं चलना है। हम में से हर एक को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, हम पाप हमारे बिल्कुल करीब रहता है। इट इज एट आवर डोर स्टेप। डोंट गिव सेटन ए फुट होल्ड। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, जिस दिन मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था, एक प्रार्थना चल रही थी, उसमें वो हमारे एक जोशी पास्टर ने जो बोला, आज भी मुझे याद है, उन्होंने पैर ऐसे आगे बढ़ा करके कहा था, डोंट गिव शैतान अ फुट होल्ड। शैतान को आप उंगली पकड़ोगे, वो आपका पोछा पकड़ लेगा, इतना शक्तिशाली है वो। उसको मत दो मौका, उसको मत दो। ये संसार के अनुरूप आप मत चलो। आपने बहते हुए एक नदी देखी है? देखिए आप लोगों ने, नदी का पानी बहता है ना। आपने मछलियां देखी है? हर जीवित मछली उस बहते पानी के करंट के विरोध में स्विम करता है। एक मरी हुई मछली उस पानी के बहाव में बहती जाती है। आप एक जीवित मछली हो परमेश्वर के लिए, ये कभी आप मत भूलना। कभी भूलोगे तो आप ध्यान रखना, मेरी पोजीशन कहाँ है, मैं यीशु मसीह के अंदर हूँ, है कि नहीं? मैं ऐसा करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ किया है, क्या नालायक को तूने अपने अंदर रखा है ना? क्यों, है ना? सो डू नॉट कन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के रीति से मत चलो, लेकिन आपका मन जो है, इसको रिन्यू करते जाओ। मैंने थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा तो मैं दो तीन चीज़ें अपने से जुड़ी हुई बता सकता हूँ। मैं जब परमेश्वर में आया ना, मैं एक सिविल इंजीनियर था, ठेकेदारों के बीच में खाना पीना, मेरी लाइफ टोटली बर्बाद हो गई थी जब जॉन मैथ्यू अच्छन मुझे मिले थे। उसके बाद की बात बता रहा हूँ। मैं उसके बाद परमेश्वर की आराधना करता था तो भी मेरे अंदर बहुत अनवांटेड थॉट्स, बुरे गालियाँ आती थी और मैं परेशान हो गया था। इसमें से मैं कैसे बचूं? एक दिन मैं चर्च में खड़े होकर, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ये मेरे अंदर से हटा। तो मुझे एक वचन प्रभु ने कहा, इसको बोल। 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय में से, द वेपन्स वी फाइट विथ आर नॉट द वेपन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी दे हैव डिवाइन पावर टू डिमोलिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स, वी डिमोलिश एवरी आर्गुमेंट दैट सेट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, एंड वी मेक कैप्टिव एवरी थॉट टू बी ओबीडिएंट टू क्राइस्ट जीसस। हर थॉट को मैं यीशु मसीह के अधीन कर देता हूं। वहीं मेरे पीछे से एक आवाज आई, तू ये बोलता रहेगा तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो गया केस है, तूने देख क्या क्या किया है। उस आवाज को मैंने दबा करके मैं ये वचन बोलने लगा। मैं हर उस थॉट को जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं यीशु मसीह के ओबीडिएंट करता हूं। आज तक मैं उसके बाद परेशान नहीं हुआ। ऐसी कई गवाहियां अपन दे सकते हैं, लेकिन गवाहियों को दूर करके बात क्या है, हमारे मन का रिन्यूअल होना जरूरी है। हमारे मन का रिन्यूअल कब होगा? जब हम ऐसी संगति करेंगे। हमारा मन का रिन्यूअल कब होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे। पोस्टमैन जैसा नहीं, उसको कभी मत भूलना। वो कहानी को, जो आज नए आए हैं वो अपने साथियों से पूछ लेना। हम इसको एक पोस्टमैन जैसा भी पढ़ सकते हैं, हम इसको एक यीशु मसीह के कलीसिया के रूप में भी पढ़ सकते हैं, दुल्हन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो ये शब्द आपसे बात करेगी, उससे आपका मन रिन्यू होगा, आप में एक रिन्यूअल आएगा। पवित्र आत्मा में आप लीडिंग आपकी होती जाएगी। ये एक मसीह जीवन है, ये एक जयवंत मसीह जीवन है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुला के अलग किया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिलिपियो 4:8 से इस प्रकार से लिखा है, अपने पास टाइम नहीं है इसलिए निकाल के पढ़ लेना, लेकिन whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, if anything is excellent or praiseworthy,
थिंक अबाउट सच थिंग्स। पढ़ लीजिए, अच्छा चलो पढ़ लीजिए फिलिपियो 4:8 से। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, जो बातें मन भावनी है। अर्थात मन भावनी का मतलब हमारे इस संसार के हिसाब का मन नहीं है, हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर निरंतर ध्यान लगाया करो, तब आपका मन पवित्र होगा, रिन्यूअल होगा। हमें अपने मन को रिन्यू करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात। दूसरी बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए नहीं। इस जीवन में हमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। हमारे पिता ने कहा है मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको दूंगा, मतलब मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर की एक भी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं है। अगर उसने कहा, चैलेंज के रूप में आप लीजिए ना इसको। ये परिवर्तन अब मुझ में थोड़ा थोड़ा आता जाता है। मैं बिनू सर के साथ बैठ के ऑफिस में कहता हूँ, अरे यार मेरा कोई पेंशन नहीं है, मेरे बीवी बच्चों, हमारा क्या होगा, कैसे चलेगा? बिनू सर कहते प्रभु चलाएगा। अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि हाँ वाकई प्रभु हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु चिंता करेगा। तीसरी चीज, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए बहुत अच्छे से यीशु मसीह ने कहा, मुझे वो चीज बार बार ध्यान आता है। अन्य जाति परेशान होती है इसके लिए, और हमने अन्य जातियों के साथ अपनी दौड़, उनसे आगे निकल गए, बल्कि हम तो अब, वो तो बेचारे फिर भी पीछे रह गए, है ना। यीशु मसीह कहते हैं इनकी चिंता मत, क्योंकि हमें तृप्ति नहीं होती। एक घर हो गया तो दूसरा और होना, दूसरा हो गया तो वो चौथा और होना, छठा। ये एक ऐसा वॉर्टेक्स है जिसमें से आप निकल नहीं पाओगे एक बार आप घुस गए तो। सो द थिंग इज दैट, है ना, हमें इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चिंता जो है हमें फियर की ओर ले जाता है, फियर की ओर ले जाता है ना। फियर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, भय की ओर ले जाता है, भय की ओर ले जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। इब्रानी 2:14 और 15 पढ़ लीजिए। 2:14 और 15। Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, and free them who all their lives were held in slavery to fear of death. Slavery to fear of death. डेथ से नहीं, स्लेवरी टू फियर, भय, भय, हर मोमेंट में भय, भय। उस भय से प्रभु ने हमको मुक्त किया है अपनी मृत्यु के द्वारा, क्योंकि उसने शैतान को निकम्मा कर दिया है जो भय को लेकर हमारे पास आता है। पढ़ लीजिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय में, भय, उस भय से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। हम मरने वाले नहीं हैं। हमारी मृत्यु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। दैट इज इट। अब हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठे हैं, अभी थोड़े समय के लिए कार्य करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा समय लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समय है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि उनके हाथ और पैर हम हैं, क्योंकि उनके जुबान हम हैं। जहां आप हो, जिस हालत में हो, परमेश्वर के लिए जियो। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोल के ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। आप परमेश्वर के बारे में अपने जीवन से बता सकते हो। अब भी बिनू भैया मुझे एक डॉक्टर स्वप्निल डेंटिस्ट हैं, उनके बारे में बताया। उनके साथ, ये एक सिंधी है हरदा का, वो जब पढ़ते थे उनके साथ नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का पढ़ता था। उसका जीवन शैली देख करके वो परमेश्वर में आ गया और आज एक बहुत अच्छा विश्वासी है। आपका जीवन शैली लोगों को प्रभु की ओर खींचेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यस, दैट इज अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ।
है कि नहीं। और एक जो बहुत बड़ी चीज़, तीसरी जो चीज़ थी, प्राइड ऑफ लाइफ। मैं थोड़ा 10 मिनट ले रहा हूं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपके अंदर बैठाना है आपको। घमंड, जीविका का घमंड, इस संसार का घमंड। मैं बहुत ही अपने ऊपर घमंड करता था। मैंने 86 में BE किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं न जाने क्या हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत बुरी तरह तोड़ तोड़ के बना। परमेश्वर के हाथों में, चलिए वो एक दूसरा विषय है, उसमें ना जाएं, टाइम लग जाएगा। द थिंग इज दैट पौलुस की भाषा में अपन देखते हैं सबसे बढ़िया। पौलुस कहते हैं, इफ एनीवन एल्स थिंक्स दैट ही हैज़ रीजंस टू पुट कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश, मतलब अपने ऊपर घमंड करने के लिए कोई सोचता है कि मुझे घमंड करना चाहिए, तो पौलुस कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा खतना 8वें दिन हुआ है, इब्रानियों का एक इब्रानी हूँ, इज़राइल गोत्र का हूँ, लास्ट में कहता फरीसी हूँ, लास्ट में कहता है एज फॉर लीगलिस्टिक राइचियसनेस फॉल्टलेस। आगे कहता है, बट वॉट एवर वॉज टू माई प्रॉफिट नाउ आई कंसिडर इट एज अ लॉस फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट जीसस, फॉर हुज सेक आई हैव लॉस्ट ऑल थिंग्स, आई कंसिडर देम गोबर। जब तक आपके, हाँ, हम मलयालियों को बहुत बड़ी एक आदत होती है, मेरा परिवार सबसे बड़ा, एंडे कुडुम्बम। जब तक आपके अंदर ये भाव होगा कि मैं और मेरा परिवार श्रेष्ठ है, तब तक परमेश्वर आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक मेरे अंदर ये होगा कि मेरी डिग्री सबसे बड़ी है, प्रभु आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप इस संसार की बहुत ही कीमती चीज को, इस संसार की आपकी उपलब्धि को गोबर नहीं मानते हो, तब तक प्रभु आपके साथ कुछ काम नहीं कर सकता। प्राइड ऑफ लाइफ, ये शुरुआती पाप है। और ये घमंड बहुत, मैं आपको बताऊं, क्षण क्षण में ये घमंड उगता है, ऊपर अपनी मुंडी उठाता है। हाँ साजन, बहुत अच्छी प्रीचिंग हो रही है तेरी आज। अरे कितने वर्ष तेरे को याद है, बोल और सारे बोल जितने याद है, लोगों को देखने दे तू कितना अच्छा प्रीचर है। घमंड अंदर से आता है, क्षण में आपको दबाना पड़ता है अपने आप को, क्षण में। और इसमें मदद वो आत्मा करती है जो आपके अंदर वास करता है, वो आत्मा मदद करती है। मैं मर चुका हूं। 5-7 मिनट और लूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं मर चुका हूं। सुनिए, मेरे पापा की मृत्यु हुई थी, उनको हमने बढ़िया उसमें, किसमें, क्या कहते हैं उसको, पेटी में, क्या कहते हैं उसको, बॉक्स में रखा। अब कब्र में नहीं, अभी तो पेटी में, घर में है, पेटी में। अब मेरे पापा के यार, उनको एक उनके दोस्त को खबर आई कि यार वो थॉमस अंकल तो गए, अरे उनको पापा से एक दुश्मनी थी, तो उन्होंने कहा आज मैं जाता हूँ और उनको 4 गाली सुना के आता हूँ। आते हैं और 4 गाली मेरे पापा को जो बॉक्स में सुनाते हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? चाहे वो 4 जूते मार लें, मेरे पापा को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि क्या वो मर चुके हैं। मैं और आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, आई नो लॉन्गर लिव। मैं मर चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। ये छोटी छोटी चीजों में, मंडीदीप से आ रहा था, मेरी गाड़ी को, हुआ नहीं, मैं बता रहा हूं, आ रहा था, एक ने साइड से रगड़ते हुए मेरी नई कार में, और मेरा पारा गर्म हो जाता है। मैं मरा नहीं हूं। मरना बहुत कठिन काम है, लेकिन हमको कोशिश करना है। प्रभु हमारी कोशिश देखता है। उन्होंने हमें 100 एरो दिए हैं और कहा है कि यहाँ निशाना लगा, इस पे निशाना लगना चाहिए। हमको वहाँ खड़े करके 100 एरो दे दिए हैं, हम फेंकते जा रहे हैं, हमारे एरो इधर उधर सब गिर रहे हैं, एक भी इधर नहीं लगा। इधर केवल एक यीशु मसीह का लगा है। उनकी धार्मिकता उन्होंने हमको दी है, उनकी धार्मिकता उन्होंने दी है। वो परमेश्वर ये देख रहे हैं, वहां खड़े होके तुमने एरो का डायरेक्शन तुम्हारा कहाँ था। मेरे साथ हो आप लोग?
मैं एरो लेके दुनिया के पैटर्न के हिसाब से उधर चलाता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा एरो का निशाना ये है, यीशु मसीह जिसने सिद्ध किया है, उसके तरफ अगर मेरा निशाना है, परमेश्वर अपने निशाने को देखता है। उस निशाने पर जीते जी हमारा कोई एरो नहीं लग सकता। हो सकता है एक आध इधर लग जाए, बट प्रभु ये देखता है कि आपके अंदर वो लालसा थी क्या। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, जिन स्टूडेंट मिनिस्ट्री में मैं पूछता हूँ, परमेश्वर को सबसे अच्छा क्या लगता है? परमेश्वर को सबसे अच्छा लगता है कि मैं उनके पुत्र यीशु मसीह जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये जयवंत जीवन है, ये जयवंत जीवन है प्रियो। इसके लिए प्रभु ने हमको बुला के अलग किया है। तो वापस मैं 11 पे आता हूं। किस पे? रोमियो 8 के 11 पे। क्या? कि अगर परमेश्वर की आत्मा जिससे उन्होंने यीशु मसीह को जीवित किया, वही आत्मा अगर मेरे अंदर जीवित है, चूंकि मेरा देह नाश्वर है, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? मेरे इस नाश्वर शरीर को अपनी महिमामय शरीर के अनुरूप में बना देगा एक दिन। इसको मैंने थोड़ा सा फिलिपियो 3 का 21-22 को भी घुसा लिया है ना। आता हूं मैं उसमें। देखिए, अब जीवन में 2 चीजें हो सकती है। या तो यीशु मसीह, ध्यान दीजिए बस 5 मिनट, यीशु मसीह के आने में विलंब हो सकता है। तो हो सकता है कि मैं इस संसार से चले जाऊं। कहां जाऊंगा? अगर अभी मैं मर जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा? मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। क्योंकि पौलुस कहता है फिलिपियो 1 के 23 में, मैं चाहता था 21 से पढ़ लें लेकिन टाइम नहीं है, तो 23 पढ़ लें कम से कम। फिलिपियो 1 का 23, आई एम टॉर्न बिटवीन द टू, आई डिजायर टू डिपार्ट एंड बी विथ क्राइस्ट। क्योंकि मैं दोनों के बीच में। अब थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, दोनों मतलब इस संसार में रहते हुए मैं मसीह का काम करूं, या इस संसार से कूच करके जा करके। हाँ, अब पढ़िए, वो 2 चीजें समझ में आ गई। हाँ, मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूँ, कि जो चाहता है कि कूच करके मतलब इस संसार को छोड़ करके, हाँ, मसीह के पास जाके रहूं। किसके पास जाके रहूं? आप कभी कंफ्यूज मत होइए। यदि आज इस समय अपनी मृत्यु हुई तो हम यीशु मसीह के गोद में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय को भी पढ़ेंगे, यही आशय आपको वहां मिलेगा कि एट होम, अगर हमने ये संसार छोड़ दिया, हम अपने घर जाते हैं जो परमेश्वर का घर है, यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो आपके जो सगे संबंधी यीशु मसीह में थे, वो इस संसार से गए हैं, तो उनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होकर भी अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और यह एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे। मैंने अपने पापा के कब्र पे एक वाक्य लिखाया है जो मेरे लिए बहुत करीब है, और वो वाक्य है 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन। डियर फ्रेंड्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये मेरी स्टेटस है कि मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। डियर फ्रेंड्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड व्हाट वी विल बी हैज नॉट येट बीन मेड नोन, बट वी नो दैट व्हेन he appears we shall be like him। आमीन। हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, स्वभाव में, शरीर में, सब में, क्योंकि हम उस फैमिली के मेंबर हैं जहां यीशु मसीह ने दुनिया के आरंभ के पहले जोड़ दिया है। हाँ, पढ़िए। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम यीशु मसीह के समान एक दिन बन जाएंगे। प्रियो, इस शरीर को जरा देखो, ये ऐसा नहीं रहेगा। आपके इस शरीर में बहुत कष्ट होंगे, दुख होंगे। और एक वाक्य मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिलिपियो उसका 3 अध्याय 20 से पढ़ लीजिए। और सिटीजनशिप इज इन हेवन एंड वी अवेट फॉर अ सेवियर फ्रॉम देयर, हु बाय द पावर दैट एनेबल्स हिम टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल विल ट्रांसफॉर्म आवर लोली बॉडीज टू बी लाइक हिज ग्लोरियस बॉडी। पढ़ी।
3 फिलिपियो 3 का 20, हाँ 3:20। पर हमारा स्वदेश बेटा माइक से पढ़ लेंगे प्लीज। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। हम बाट जो रहे हैं, हम बाट जो रहे हैं कि नहीं, वो एक अलग चैप्टर है, अलग विषय है। रोमियो 8 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। मेरे अंदर एक ग्रोनिंग है क्या कि प्रभु के आने का मैं इंतजार करता हूं कि नहीं करता हूं, कि चर्च से निकल के हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ है। आपके अंदर कॉन्स्टेंटली ये चलते रहना चाहिए। कई कहानियां हैं, मैं टाइम नहीं है इसलिए, हाँ चलिए। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारे दीनहीन शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमामय शरीर के अनुरूप बना देगा। दैट ये सब परमेश्वर ने पहले से अपने उद्देश्य में पूरा करके रखा हुआ है मेरे और आपके लिए। ये एक जयवंत मसीही जीवन है। इसलिए यदि मैं जीता हूं बहुत अच्छी बात है, प्रभु के लिए जीऊंगा। यदि मैं मरता हूं तो कोई बात नहीं, मैं यीशु के पास जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति का संसार क्या बिगाड़ सकती है जिसके पास ये विश्वास हो। ये है विश्वास, ये है हम 3 दिन से जो जानना चाह रहे थे कि एक मसीही जीवन, एक जयवंत मसीही जीवन क्या होता है। ये नहीं कि कोई चीज़ हमारे जैसा हम चाहते हैं, संसार की चीज़ ऐसे नहीं हुई तो हमने अपना मुंह बना लिया, अब हम नहीं मिलेंगे उससे, अब मैं देखता हूँ वो कैसा करे। ये सब सांसारिक चीज़ों से उठ करके परमेश्वर में, यीशु मसीह में आप लीन रहो, आप एक जयवंत मसीही जीवन जियोगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद एक और बार कि प्रभु ने ये मौका दिया। ये जो अपन ने 3 दिन में वचन सुना ना, इसको आप मनन करिए। और ये मेरे पूरे जीवन का एक वो है, 1-2 दिन में बैठ के सीखी हुई चीज़ें नहीं है। दिस इज लाइफ। एंड प्रभु आप सबको आशीष दे। हम एक छोटी सी दुआ कर लें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमसे आज बातचीत की। प्रभु पिता परमेश्वर, आप क्या चाहते हैं हमसे इस संसार में रहते हुए, इसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक चित्र बना करके हमको दिखाया है प्रभु। और प्रभु इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है प्रभु कि हम कैसे इस संसार में जीते हैं। प्रभु संसार की एक अपनी अलग चाल है प्रभु। पिता परमेश्वर, संसार बहुत कुछ चीज़ों के लिए दौड़ती है प्रभु, लेकिन हम उन चीज़ों के लिए दौड़ने के लिए नहीं बने हैं प्रभु। ये आप हमें बार बार याद दिलाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर से शरीर की अभिलाषा को, हमारे अंदर से प्रभु मन की अभिलाषा, जो कुछ गलत है प्रभु, उन सबको प्रभु तू हम में से अलग कर दे। होने दे प्रभु कि आपका वो जल आपकी आत्मा से तृप्त होकर के प्रभु हम अपने शरीर की अभिलाषा को ख़त्म करते हुए प्रभु हम जीने पाए। प्रभु हम अपने दम से ये नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से इसको नहीं कर सकते। केवल और केवल आपकी आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है, केवल वही हमको सही मार्गदर्शन दे सकता है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमें लीड कर और गाइड कर परमेश्वर। इस कलीसिया के ऊपर आपका अनुग्रह बना के रखना प्रभु। इस पूरे मंडीदीप के लिए ये कलीसिया और भोपाल की कलीसिया प्रभु, भोपाल के लिए और प्रदेशों के लिए, जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु, एक प्रभु आपका एक गवाह बनकर जीने पाए प्रभु, आपके विटनेस बन के जीने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, जब आप स्वर्ग से जा रहे थे, आपने हमसे यही कहा है कि मेरा गवाह बन। प्रभु, आपकी गवाही देने में हमारी मदद और अगुवाई कर। जितने दिन आपने हमको दिए हैं, आप में हमें जीने में मदद कर प्रभु। इस कलीसिया को एक और बार आपके हाथों में देता हूँ, अच्छे लोगों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु जिंदगी पढ़ने के लिए सारे लोग खड़े हो जाए।